है वैसे हमारा मार्गदर्शन करे, वैसे हमें चलाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि जो शब्द आप पहुंचाना चाहते प्रभु, वही बातें लोगों के दिलों तक और मनों तक पहुंचे, बाकी के हर एक बातें खारिज हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। और परमेश्वर आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। सो फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और वचन में जाने से पहले कुछ सूचनाएं हैं मैं आपको देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इन सूचनाओं को पालन करें जैसे आप चर्च आते हो। सबसे पहला सूचना यह है कि जब आप अपने परिवार के साथ आते हो तो आपको कोई भी खाने का सामान इस हॉल के अंदर नहीं लेकर आना है। खाली आप एक चीज़ लेकर आ सकते हो, और वो है आपका पानी का बोतल। बाकी कोई चीज़ आपको इस हॉल के अंदर नहीं लेकर आना है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भी डेड फूड्स हैं या स्नैक्स हैं, डेड फूड यानी जो पैकिंग कर कर मिलता है, जितना हो सके अपने घर से उन चीज़ों को दूर रखें, क्योंकि यही बीमारी का कारण है। आप बहुत शौक से अपने बच्चों को, चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे वो वेफर्स हो, या जो भी चीज़ है, अगर आप बहुत ही शौक से अपने बच्चों को ला कर देते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप उनको बीमार कर रहे हो, आप उनको सेहतमंद नहीं बना रहे, और फिर आपके बच्चों के शरीर में समस्या होगी। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने बच्चों को सेहतमंद रखना चाहते हो या उन्हें बीमार बनाना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स इन दिनों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए डेड फूड अपने घर पर नहीं लेकर आए, आप खुद भी नहीं खाएं और अपने बच्चों को भी नहीं दे। जितना हो सके उतना अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके सेहत को और आपके परिवार के सेहत को खराब कर रहे हैं। उतना ही थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके आप फल खरीद सकते हैं, अच्छी चीज़ों को खरीद सकते हैं। सो आप इन चीज़ों पर फोकस करें। दूसरी बात कि जो भी लोग चर्च आते हैं, वो भले छोटे हो या बड़े हो, आपको उनको नाम से नहीं पुकारना है, आपको उन्हें ब्रदर या सिस्टर कर कर ही पुकारना है, भाई या बहन कर कर ही पुकारना है। सो आप चाहे मैं रहूं यहाँ पर आपके सामने या संगति में या नहीं, जब भी आप मिलते हो आपको ब्रदर और सिस्टर कर कर ही पुकारना है। तीसरी बात, अगर आप पुरुष हैं तो किसी भी महिला को आपको छूना नहीं है। अगर आप लड़के हैं, किसी भी लड़की को आपको छूना नहीं है। आप लड़की है, किसी भी लड़के को आपको छूकर बात नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड, नहीं। बहुत सारा कारण है, बहुत सारा रीजंस है, और मैंने काफ़ी बार शेयर किया है। हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, आप लोगों को ये सारा चीज़ याद होगा, ये अभी की बात नहीं है, हम पहले से ये चीज़ कहते आ रहे हैं। सो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, ये आपके फ़ायदे के लिए है, ठीक है, इससे आपका फ़ायदा होगा। चौथा चीज़ कि आज से हम लोग किसी को भी प्रेज द लॉर्ड कहकर हाथ नहीं मिलाएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि ये कोरोना का समय है या हम डरते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे नए लोग हमारे मध्य में होंगे, और शायद वो डरते होंगे। अगर हम उनसे हाथ मिलाए तो शायद उनके मन में बहुत सारा चीज़ होगा। सो हम हाथ जोड़ते हुए प्रेज द लॉर्ड उनसे कहेंगे, ठीक है, हाथ जोड़ते हुए। और ये बहुत अच्छा सुंदर दिखाई देता है। आप कर कर देखिए, आप एक दो जन है ना हाथ जोड़कर प्रेज द लॉर्ड करें, बहुत सुंदर दिखाई देता है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। सो आपको हाथ जोड़कर प्रेज द लॉर्ड करना है, नहीं तो हैंडशेक करते हुए। हैंडशेक आपको नहीं करना है, डर के वजह से नहीं, लेकिन हम नए लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ों करने पर है, उसके वजह से। सो अगर हम हाथ जोड़ के प्रेज द लॉर्ड करेंगे, सो हम क्या करेंगे कि आने वाले पीढ़ी पर एक अलग प्रभाव डालने पर, तो इन चीज़ों पर आप फोकस करें। सो वचन में जाने से पहले और एक चीज़ कहना चाहूँगा। आज जो चीज़ मैं शेयर करने पर हूँ, शायद ये सबके लिए नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हर एक लोग सुने, क्योंकि परमेश्वर के वचन का कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है।
सो आज खास करके मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा जिनको परमेश्वर ने चुना है अपने सेवा के लिए। अगर कभी भी आपके मन में ऐसा चीज़ आया है कि परमेश्वर ने आपको सेवा करने के लिए चुना है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये संदेश आपको और भी प्रोत्साहित करेगा, मार्गदर्शन करेगा उस मिशन को पूरा करने के लिए, उस दर्शन को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार के समृद्धि के खिलाफ में नहीं हैं। किसी भी प्रकार के समृद्धि के खिलाफ में हम नहीं हैं, पैसों के खिलाफ में हम नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने उससे भी बड़े मकसद के लिए हमको चुना है। उससे भी बड़े मकसद के लिए हमको चुना है, चाहे वो जुना नियम हो, चाहे वो नया नियम हो। जब आप सेवकों की जिंदगी को देखोगे तो वो बहुत ही अलग प्रकार से जीते थे। उनके लिए पैसा बड़ा मायने नहीं रखता था, उनके लिए पैसा महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं था। सो आज हम एक बात पर फोकस करने पर है, और वो यह है कि हम वे लोग बने जो परमेश्वर का पीछा करता हो या पीछा करने वाले लोग। इंग्लिश में बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, द गॉड चेजर पीपल और द गॉड चेजर जनरेशन। परमेश्वर का पीछा करने वाली पीढ़ी या परमेश्वर का पीछा करने वाले लोग। हालेलुया। आइए, बहुत ही खूबसूरत वचन है, मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग उस वचन को पढ़ें। निर्गमन की किताब अध्याय 3, निर्गमन की किताब अध्याय 3 और वचन 1 से 5। निर्गमन अध्याय 3 और वचन 1 से 5। मूसा अपके ससुर यित्री नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि फाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह फाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने फाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और आपके पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। ओके, हालेलुया। सो ये वचन बहुत ही सुंदर है। हालांकि भाई ने मोबाइल से पढ़ा इसलिए ट्रांसलेशन बहुत गलत है। ये फाड़ी नहीं है, झाड़ी है, ठीक है। सो इसलिए मैं रेफर करता हूँ कि आप लोग जितना हो सके अपने बाइबल को कैरी करें, क्योंकि बाइबल में कुछ मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स यानी लोगों ने जब ट्रांसलेट किया तो थोड़ा शब्द यहाँ वहाँ हुआ है, लेकिन ऑनलाइन बाइबल से 1000 गुना ये ज़्यादा अच्छा है। सो बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मूसा, जो उसका ससुरा याजक था, उसके भेड़ बकरियों को लेकर वो चराने के लिए जैसे हर रोज जाया करता था, उस दिन भी वो निकला ताकि वो अपने ससुरे के भेड़ बकरियों को चराए, भेड़ बकरियों को चराए। और जैसे वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए निकला, उसका दृष्टिकोण वापस एक बार उस जलती हुई झाड़ी की ओर गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जलती हुई झाड़ी उन दिनों में कोई नई बात नहीं थी। हमारे लिए वो नई बात हो सकती है क्योंकि हम एक ही बार बाइबल में पढ़ते, लेकिन उन दिनों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन दिनों में ऐसी जलती हुई झाड़ी बहुत सारी दिखाई देती थी, क्योंकि वो गर्मी का सीजन होता था और वो ऐसे माहौल में रहते थे जहां पर उस एटमॉस्फेयर के वजह से, क्लाइमेट के वजह से बहुत सारी सूखी झाड़ियों में आग लग जाती थी। और बाइबल ऐसे कहता है कि जब मूसा ने उस झाड़ी को देखा तो उसे ताज्जुब लगा, वो आश्चर्यचकित हो गया, ये कहते हुए कि मैं काफी समय से देख रहा हूं कि ये झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, धुआं नहीं निकल रहा है, ऐसा है क्या ये? और वो
बात उसे आकर्षित की और बाइबल कहता है कि वो उस बात की ओर बढ़ता चले गया। वो उस बात की ओर बढ़ता चले गया कि वो और करीब से उन चीजों को देखना चाहता था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, अगर आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं और अगर आपको परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया है, मैं आपको कहना चाहूंगा ना प्रियो कि बहुत सारी बातें रुकावट के तौर पर आपके जिंदगी पे आएगी, लेकिन परमेश्वर जिस जगह पर आपको आश्चर्यचकित करता है या आपका ध्यान आकर्षित करता है, उस जगह पर आपको जाना बहुत जरूरी है। अगर आप यह सोचोगे कि अब ठीक है, बहुत अच्छी जगह है और दूर से बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मैं करीब नहीं जाऊंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप बहुत सारे चीजों को मिस कर दोगे। हम में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं महसूस कर सकता हूं कि जिसको परमेश्वर ने बुलाया है अपनी सेवा के लिए, लेकिन हमारी समस्या क्या हो गई मालूम है? हमने दूर से चीजों को देखा और हमने कहा कि सेवकाई ऐसी होती है, तो मुझे नहीं चाहिए सेवकाई, मैं कामकाज करूंगा और लोगों को सहयोग करूंगा और लोगों को मदद करूंगा। कुछ लोगों ने दूर से देखा और कहा मैं निकल गया था अपने सफर पर उस झाड़ी की ओर जाने के लिए, उस जलती हुई झाड़ी की ओर जाने के लिए, परमेश्वर की ओर जाने के लिए, और जिस व्यक्ति ने मेरी अगुवाई की वो व्यक्ति सही नहीं था और मुझे नहीं लगता है कि सेवकाई करना ठीक ठाक है। और भी बहुत सारी गलतफहमी, जैसे ही हम अपने सफर को चालू करते हैं, हम बहुत सारी गलतफहमियों से भर जाते हैं, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हैं और हम हार जाते हैं। और फिर हम क्या करते मालूम है? हम अपना पीठ उस जलती हुई झाड़ी की ओर दिखाते हैं और हम कहते हैं हमारा काम है भेड़ बकरियों को चराना, हम भेड़ बकरियों को चराएंगे, क्यों जाएंगे उस झाड़ियों की ओर? मुझे तो ठीक तौर पर बात करना नहीं आता है, मैं अब उस योग्य नहीं रहा कि मैं लड़ाई करूं और मैं जीत हासिल करूं। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, जब आप मूसा के बारे में पढ़ोगे, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने घर पर पला बढ़ा नहीं, छोटे से उम्र में ही, लगभग 2 साल के उम्र में ही उसके माँ बाप कुछ कारणों के वजह से, वहां पर अत्याचार के वजह से उसे पानी में डाल देते हैं और वो व्यक्ति किसी पराये के घर पर जाकर वो व्यक्ति बड़ा होता है। उतना ही, लेकिन जब वो 40 साल का हो जाता है, ऐसे हादसा उसके साथ हो जाता है कि जिस घर में 2 साल की उम्र से लेकर 40 साल के उम्र तक वो पला बढ़ा, उसे वहां से निकाल दिया जाता है और वो किसी और देश में जाकर रहने लगता है। 40 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक वो अकेलेपन में जीवन बिताता है। वो हर एक चीज जो उसने अपने 2 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक जो भी चीज सीखा था, वो सारा चीज भूल जाता है। और आपको मालूम है आश्चर्यचकित बात क्या है? मूसा से भी ज्ञानवानी लोग, जिनके पास ढेर सारा ज्ञान का भंडार है, मूसा से भी शक्तिशाली लोग, जिनके पास मूसा से कई अधिक शक्ति है, वहां पर अवेलेबल थे, वहां पर मौजूद थे, वहां पर तैयार थे, जहां पर से परमेश्वर अपने लोगों को बाहर निकालना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को ही चुना अपने लोगों को आजाद करने के लिए। वहां पर हारून था, मूसा का भाई, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो उससे ज्यादा बुद्धिमान था। आपको मालूम है मूसा फिरौन से बात नहीं करता था, हारून फिरौन से बातें करता था। आप जब मूसा की लकड़ी के चमत्कार के बारे में पढ़ोगे, ज्यादातर हारून की लकड़ी का चमत्कार हुआ है, मूसा की लकड़ी का नहीं, हारून के लकड़ी का चमत्कार हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं वहां पर हर एक चीज मौजूद था जिसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत चीजें कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को ही चुना। काफी बार जब हम कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से, हम कहते हैं कि हम उतने लिखे पढ़े नहीं हैं, हम उतने योग्य नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपके मन में इस 10 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल में एक भी बार अगर आपके मन में आया सेवा के प्रति कोई बात, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो बात आपके मन के द्वारा नहीं है, वो बात शत्रु के द्वारा नहीं है, वो बात परमेश्वर के द्वारा है। परमेश्वर ही है जो आपसे बातें करता है और कहता है सेवकाई करने के लिए। अपने पड़ोस वाले को छू कर कहो, क्या आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, तो जिस प्रकार जीवन आप बिता रहे हैं उस प्रकार आपका जीवन बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए।
बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। जिस प्रकार आप अपना जीवन बिता रहे हैं उस प्रकार आपका जीवन बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ों को जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उन चीज़ों के बारे में सोचें, उनके बारे में प्रार्थना करें कि मैंने कौन सा चीज़ आपके साथ शेयर किया है। मैं आपसे पहले ही मैंने कहा इस शुरुआत में कि हम किसी भी प्रकार के पैसों के या समृद्धि के खिलाफ में नहीं है। समृद्धि ये हमारा सौभाग्यता है, हमारे ऊपर फेवर है परमेश्वर का कि हम अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे चीज़ों को खा रहे हैं, अच्छा चीज़ पहन रहे हैं और सब कुछ हमारे साथ ठीक ठाक हो रहा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन हम केवल इसी चीज के लिए बनाए नहीं गए हैं या इसी चीज के लिए बुलाए नहीं गए हैं। परमेश्वर ने हमें और भी काफी सारी चीजों के लिए बुलाया है। इन चीजों को हमें जानना है, इन चीजों को हमें समझना है। बाइबल में एक कैरेक्टर है, एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैं पढ़ाई कर रहा था और मैं आश्चर्यचकित हो गया और उसका नाम है पतरस। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह का मुलाकात पतरस के साथ तब होता है जब पतरस काफी नुकसान में रहता है, काफी नुकसान में रहता है। यीशु मसीह उस सुबह उससे जाकर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उसके नाव का इस्तेमाल करते हैं और यीशु कहते हैं अब दोबारा मछली पकड़ने के लिए मैं तुझे मदद करूंगा। और बाइबल यूं कहता है कि जब यीशु मसीह पतरस के साथ उस नाव में जाते हैं और वहां से जब लौटते वक्त वो जब जा रहे थे, नाव खाली लेकर गए, लेकिन जब वो लौट रहे थे तो इतनी सारी उनको मच्छियां मिली कि नाव डूबने लगी थी और जाल फटने लगी थी। इतनी सारी मच्छियां वो लेकर आए। होता क्या मालूम है, बाइबल कहता है कि पतरस उन सारे मच्छियों को, उस नाव को वहां पर छोड़कर यीशु के पीछे चले आता है। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत तौर पर लिखा है, लूका की किताब अध्याय 5, लूका की किताब अध्याय 5 और वचन 1 से आगे। लूका अध्याय 5 वचन 1 से आगे। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उस झील के किनारे 2 नावें लगी हुई थी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत दिया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक की भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वह नाव के किनारे पर ले आए और वह सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। बस कहो, सब कुछ छोड़कर। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह पतरस से मिलते हैं उस समय वो पूरी तौर पर खाली था। उसके पास नाव थी लेकिन किसी प्रकार की आमदनी नहीं थी। उसके पास नाव था लेकिन किसी प्रकार का इनकम नहीं था। उसके पास नाव था लेकिन किसी प्रकार का मुनाफा नहीं था, किसी प्रकार का फायदा नहीं था। बाइबल ऐसे कहता है कि यीशु मसीह पतरस से मुलाकात करते हैं और उसे भरपूर देते हैं, लेकिन पतरस क्या करता है? 11 नंबर के वचन मालूम है, वो सारा चीज वहीं पर छोड़ देता है और वो यीशु के पीछे हो लेता है।
क्योंकि वो बुलाया गया था परमेश्वर की ओर से, वो चुना गया था परमेश्वर की ओर से। काफी बार क्यों हम लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते मालूम है? क्योंकि हम चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। कौन ऐसी चीजों को छोड़ेगा? नाव भर के मच्छियां, जाल फटने तक इतनी सारी मच्छियां मिली। यीशु, मैं आपके पीछे जरूर आऊंगा, पहले मुझे ये सामान तो बेच लेने दो, आज का जो प्रॉफिट है वो तो कमा लेने दो, आज का जो मुनाफा है वो तो कमा लेने दो, उसके बाद मैं आपके पीछे आऊंगा। ओ, अगर आप ऐसे सोचते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु वहां से कहीं और चले जाएगा और आप उसे दोबारा शायद पकड़ नहीं पाओगे। यीशु जब आपको बुलाता है, वो आपका निर्णय का समय है। आपको लगेगा कि वो आपका नुकसान है, ये मूर्खता होगी पास्टर। परमेश्वर ने नाव भर के मच्छियां दी और उन मच्छियों को नहीं बेचा, तो ये मूर्खता होगी कि प्रभु क्यों देगा इतनी सारी मच्छियां? प्रभु चाहता है कि आप ब्लेस रहे, आशीषित रहे, और उसी के चक्कर में आपका नाव दोबारा खाली हो जाएगा और शायद यीशु उस समय आपको नहीं मिलेगा। जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, इतनी सारी मच्छियां आपने पकड़ी, आपने मच्छियों को बेचा, आपने अच्छा दाम इकट्ठा किया, और ऐसे एक परेशानी आ गई, वो सारा दाम लेकर चले गए, आप वापस खाली हो गए। और शायद उस समय आप उस योग्य भी नहीं रहोगे कि आप जाकर मच्छियां पकड़ पाओ। इसलिए जब यीशु आपको बुलाता है, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, कुछ चीजों को त्याग करना सीखो। जब परमेश्वर ने मूसा को अपनी ओर आकर्षित किया, मूसा से कहा, मूसा तू जिस जगह पर खड़ा है वो पवित्र स्थान है, मैं नहीं चाहता हूं कि तू वहां पर जूते पहन, तो क्या तू मेरे लिए सैक्रिफाइस कर सकता है? क्या तू मेरे लिए बलिदान कर सकता है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जगह खूबसूरत जगह नहीं था, वो जंगली जगह था। जब आप उसके बारे में पढ़ाई करोगे, वहां पर बहुत सारी समस्या थी, वहां पर बहुत बड़ा जंगल था, वहां पर सांप रहते थे, वहां पर बिच्छू रहते थे, वहां पर कांटे होते थे, और बहुत सारे डेंजरस चीज वहां पर होते थे। और परमेश्वर ने कहा, क्या तू मुझ पर विश्वास करने तैयार है कि मैं तुझे यहां पर बचा सकता हूं? मूसा कहता है कि प्रभु मैं तैयार हूं, और वो अपने जूते उतार कर दे देता है। पतरस कहता है कि परमेश्वर मैं क्या करूंगा इन सारे चीजों का, जब आप मुझे मिल गए हो तो मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं, मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। कुछ समय तक वो बहुत अच्छा सेवा करता है। कुछ समय के बाद, लगभग 3 साल के बाद, वापस एक ऐसा सीजन आता है, वापस एक ऐसा समय आता है जहां पर यीशु उन लोगों के साथ नहीं रहते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर मरकर वो कब्र में लगभग 3 दिन तक वहीं पर रहता है। और आपको मालूम है, बस उस 3 दिन के अंतर में पतरस कहता है कि मुझे वापस अपने व्यवसाय पर जाना पड़ेगा। 3 दिन के बाद यीशु मसीह वापस पतरस से मुलाकात करने जाते हैं, और आपको मालूम है सेम वही कंडीशन में वो पाते हैं, सेम वही कंडीशन। जब आप पढ़कर देखोगे, यीशु पतरस से पूछते हैं, क्या बच्चों मच्छियां मिली? वो कहता है नहीं। फिर यीशु कहते हैं कि जाल दाएं साइड डालो, राइट साइड में डालो। और बाइबल कहता है कि जब जाल राइट साइड में डाला जाता है, उन्हें बहुत सारी मच्छियां मिलती हैं, और उन बहुत सारी मच्छियों में पतरस 153 बड़ी मच्छी को चुनकर यीशु के पास लेकर आते हैं। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह वहां पर उनके लिए खाना परोसते हैं। वो ऑलरेडी खाना पकाकर, रोटी, भुना मच्छी पकाकर और गरम कोयला, क्योंकि वो ठंडी में वहां पर तड़प रहे थे, यीशु मसीह उन्हें गर्माहट देते हैं, उन्हें अच्छा खाना परोसते हैं। और यीशु पतरस से वार्तालाप करते हैं। पतरस दोबारा अपने नाव को छोड़कर यीशु के पीछे हो लेता है। इन चीजों को समझने का प्रयास करो कि एक विश्वासी का जिंदगी कैसे होता है, खास करके वो विश्वासी जो परमेश्वर की ओर से चुना गया है। हमें लगता है कि हम सब कुछ पहले ठीक ठाक कर लेंगे और उसके बाद प्रभु की सेवा करेंगे, और प्रभु कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। आप सब कुछ ठीक ठाक नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर ठीक ठाक नहीं करता है आपके जिंदगी में। आप जितना प्रयास करोगे, आप घूम फिर कर अपनी उसी स्थिति में आप रोटेट होते रहोगे, आप घूमते रहोगे। आपको लगेगा आप बहुत सारी मच्छियां मिल जाएगी, और आपको बहुत सारी मच्छियां मिल जाती है, आप
कहोगे अब इसका व्यवसाय करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और उसके बाद हम योजना करेंगे सेवकाई करने के लिए। आपको सब कुछ प्राप्त होता है, आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन ऐसी कुछ मुसीबतें आ जाती है, ऐसी कुछ समस्याएं आ जाती है, ऐसी कुछ दुविधाएं आ जाती है कि आप वापस खाली हो जाते हो और परिस्थिति आपसे वापस बात करती है, चलो वापस दोबारा मच्छियों को पकड़ने के लिए। और आप फिर कहते हो मुझे और कुछ वक्त चाहिए परमेश्वर की सेवा करने के लिए। एक दिन एक व्यक्ति यीशु के पास आते हैं और उनसे कहते हैं प्रभु मैं ज़रूर आपके पीछे आना चाहूँगा, लेकिन पहले मुझे मेरे परिवार का देखभाल कर लेने दो। जो मर गए हैं उन्हें प्लीज़ मुझे इजाज़त दो कि मैं उनको गाड़ के आ जाऊँ। यीशु कहते हैं मुर्दों को गाड़ेंगे तुम मेरे पीछे हो लो। अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी स्थिति जैसे भी है उन चीज़ों को आपको समर्पण करना आना चाहिए। और जब आप कुछ वक्त परमेश्वर के साथ बिताओगे आपके सारे स्थिति और परिस्थिति में परमेश्वर बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि आप उस पर निर्भर है, आप उस पर डिपेंड है और वो आपके बारे में जानता है। आपको मालूम है जो भी चीज़ें परमेश्वर ने इतने समय से किया है, हम बात करेंगे रिवाइवल के बारे में, बेदारी के बारे में, संजीवन के बारे में, तो परमेश्वर दोबारा उन चीज़ों को नहीं करेगा जो उसने पहले से किया है। परमेश्वर हमेशा नई बातों को करता है, परमेश्वर हमेशा नए लोगों को चुनना चाहता है। अगर आपकी शुरुआत परमेश्वर से हुई है, अगर आप में जज्बा है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, तो अपने आप को, अपने चीज़ों को हर रोज परमेश्वर के हाथों में समर्पित करो। मुझे दुख होता है 21वीं सदी के प्रचारक लोगों को सुनते हुए। सब अपने जगह पर सर्वोत्तम है, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है पूरा बाइबल कुछ अलग प्रकार से बातें करता है और यह लोग कुछ अलग प्रकार से बातें करते हैं। अगर 21वीं सदी में पतरस की मुलाकात किसी प्रचारक से होती तो पतरस किस प्रकार के भावना में जाता मालूम है? प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो कि आज इस प्रचारक से मेरा सामना हुआ। जब इस प्रचारक ने प्रार्थना किया, देखो नाव भर गया, प्लीज पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे पास एक नाव, मेरे पास 10 नाव होने चाहिए ताकि मैं 10 के 10 नाव भर के है ना मच्छी पकड़ूं। उनका विचारधारा ऐसे होता था। आज हम सब लोग का विचारधारा ऐसे ही है। इसीलिए कलीसिया में जब लोग आते हैं और जब उनके विचारधारा पूरी नहीं होती है, वो कहते हैं फायदा क्या है कलीसिया में आकर। इसी की वजह से बहुत सारे लोग पूरे दुनिया भर में टूट जाते हैं, क्योंकि उनका इच्छा पूरा नहीं होता है। वो अपनी समस्या से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो अपने दुविधाओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि शायद उनको जिसने बताया है, उनको जिसने समझाया है, वो इसी प्रकार उनको समझाते हैं। लेकिन यीशु ने कभी भी ऐसे नहीं समझाया है। यीशु ने ऐसे कभी नहीं कहा है कि जो मुझे अपने जीवन में स्वीकार करेंगे उनके जीवन में बीमारी कभी नहीं आएगी। जो मुझे स्वीकार करेंगे वो कभी मुसीबत से नहीं गुजरेंगे। जो मुझे स्वीकार करेंगे वो बहुत आनंदित रहेंगे और उनके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए कम से कम रहेगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है। मैं वापस कहना चाहता हूं, जो हमारे पास है, अगर किसी के पास लाखों रुपया आपके अकाउंट में जमा है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है, ये हमारी सौभाग्यता है, प्रिविलेज है कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छी बातों को रखा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका ध्यान, आपका मन वहां पर नहीं लगा होना चाहिए। प्रेज गॉड, अगर आप प्लस में चल रहे हैं, प्रभु की स्तुति हो, वो गलत नहीं है, लेकिन आप अलग चीजों के लिए चुने गए हैं, खास करके वे लोग जो सेवा के लिए बुलाए गए हैं। मैं विश्वासियों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से जिनको परमेश्वर ने सेवा का मानसिकता दिया। आप कहीं तो सेवकाई से जुड़े हुए हैं, आप कहीं तो परमेश्वर से कनेक्टेड है सेवा के प्रति, कहीं तो परमेश्वर ने कुछ समय पहले आपके मन से बात किया सेवा के प्रति, लेकिन आप अपने नाव को भरने के चक्कर में आपने सेवा को पीछे छोड़ दिया। अगर आप में से कोई है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर को वापस एक बार अपना समय दें, क्योंकि परमेश्वर इस 21वीं सदी में किसी को तो ढूंढ रहा है कि वो उसका इस्तेमाल करे।
परमेश्वर ने पृथ्वी पर नजर दिया, उसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था हनोक। बाइबल कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला और वो गायब हो गया, वो लुप्त हो गया, वो गायब हो गया। वो प्रभु के साथ साथ चला। अपने पड़ोस वाले को परमेश्वर के साथ साथ चलना, उन्हें जोर से हिलाकर कहो, परमेश्वर के साथ साथ चलना। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने देखा हनोक की तरफ और हनोक उसे बहुत पसंद आया और बाइबल कहता है कि परमेश्वर उसके साथ साथ चला। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं नहीं चाहता हूं कि तू इस पृथ्वी पर रहे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हमेशा समय बिताए। और हनोक जो है, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और परमेश्वर के साथ, वो मरा नहीं लेकिन परमेश्वर ने उसे उठा लिया। फिर परमेश्वर दोबारा दृष्टिकोण करते हैं पृथ्वी पर। परमेश्वर को और एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है नोहा। परमेश्वर नोहा से बातें करते हैं, नोहा को अपना उद्देश्य बताते हैं और जो कभी नहीं हो सकता है वैसा काम नोहा जो है करना चालू कर देता है। आपको मालूम है, जब तक नोहा ने वो नाव नहीं बनाया तब तक शुरुआत से लेकर, यानी आदम से लेकर नोहा तक बारिश इस पृथ्वी पर नहीं था। जब नोहा बात करता था बारिश के बारे में, लोग कहते थे ये शायद पागल हो गया है, बारिश नाम का कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन जब वो नाव तैयार हो गया, परमेश्वर ने मदद किया नोहा को सारे जानवरों को अंदर लेकर आने के लिए, और जब नोहा अंदर गया, परमेश्वर ने उस नाव के दरवाजे को बंद किया और ऐसी बारिश आई कि 40 दिन 40 रात, 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने अद्भुत तौर पर उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद परमेश्वर का दृष्टिकोण आया अब्राहम पर। परमेश्वर ने अब्राहम को इस्तेमाल किया और अब्राहम के द्वारे हर एक लोगों को आशीषित करने का योजना बनाया। फिर परमेश्वर ने दृष्टिकोण किया इस पृथ्वी पर। परमेश्वर को और एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था यूसुफ। और बाइबल कहता है कि यूसुफ भी दुनिया के लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और हर एक पीढ़ी में, हर एक जनरेशन में परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति पर दृष्टिकोण करते, और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसा हर 100 साल में परमेश्वर लोगों को चुनते हैं अपने राज्य में अद्भुत चीजों को लेकर आने के लिए। और 21वीं सदी एक ऐसा समय है, एक ऐसी पीढ़ी है जहां पर परमेश्वर वापस इस पृथ्वी पर अपना दृष्टिकोण लगाए हुए हैं कि कौन मेरी बातों को समझेगा, कौन मुझे जानेगा, कौन मुझसे प्यार करेगा। आज मालूम है, कलीसिया जो है परमेश्वर के स्वभाव से प्यार करती है। आज कलीसिया जो है परमेश्वर के कामों से प्यार करती है, लेकिन परमेश्वर से प्यार नहीं करती है। आज की कलीसिया परमेश्वर जो बातें करता है उससे वो बहुत प्यार करते हैं। हम गवाही किस प्रकार शेयर करते मालूम है, परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने वैसा किया, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, और हम परमेश्वर की बातों में खो जाते हैं। लेकिन हम क्या परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? परमेश्वर ऐसे किसी व्यक्ति को चुनना चाहता है जो उसके प्यार में बस डूब जाए। परमेश्वर ने दृष्टिकोण किया नए नियम में जितने भी वो चेले थे उन पर, और उन्हें अपनी बातों को प्रकट किया। उन्होंने बताया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और उसके खातिर आप देखो कैसे परमेश्वर ने इन लोगों का इस्तेमाल किया। जो लोग बुद्धिमान हैं उनका इस्तेमाल किया, जो लोग बुद्धिमान नहीं है उनको बुद्धिमान बनाकर इस्तेमाल किया। जब यह बातें पौलुस को पता चला कि प्रभु कितना प्यार करता है, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। आपको मालूम है, जितने भी सेवक लोगों को आप बाइबल में देखोगे, जिस प्रकार आप योजना बना रहे हैं, जिस प्रकार मैं योजना बना रहा, उस प्रकार वो योजना नहीं बनाते थे। उनका योजना, एक भी व्यक्ति, एक भी सेवक का योजना ऐसा नहीं था कि मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी होगी और मैं हर दिन वो गाड़ी में घूमकर ना, यहाँ से बैंड्रा और बैंड्रा से बैंड स्टैंड और बैंड स्टैंड से फिर वीटी और फिर वीटी से मरीन ड्राइव घूम के हर रोज मैं आऊँगा। ऐसा योजना बिल्कुल भी नहीं था। मेरा एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा घर होगा और ये घर का नाम रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी योजना नहीं था। आप योजना करते हो, अच्छी बात है, लेकिन बाइबल में ऐसी चीज नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जो सेवकाई के लिए चुने गए हैं।
जो सेवकाई के लिए चुने गए हैं। अब बात कर दो यीशु के बारे में। एक व्यक्ति जब यीशु के पास आया और उसने यह पूछने का प्रयास किया कि अगर मैं आपके पीछे आना चालू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा कि जानवरों को घर है, पक्षियों को घर है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं है। अगर तू फॉलो करना चाहता है तो ये चीजें हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं मालूम है? हमारा उद्देश्य बहुत अलग है। देखो, मैं वापस कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी चीज के विरोध में नहीं हूं कि आपके पास नहीं होना चाहिए, नहीं, आपके पास ऑफकोर्स ज़्यादा होना चाहिए, आपके पास बेस्ट होना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरे चर्च के लोगों के पास सबसे बेस्ट चीज़ रहे, सर्वोत्तम चीज़ रहे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हो तो आपका ये मेन फोकस नहीं होना चाहिए, आपका ये मेन मकसद नहीं होना चाहिए कैसे भी कर किसी को भी लूट कर, किसी को भी तोड़ कर, किसी को भी झूठ कहकर, कुछ भी कर मेरे पास ये होना ही चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये हमारा फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए कि प्रभु आप कौन से चीज़ों के लिए मुझे बुलाए हो, प्रभु आप कौन सा काम करने के लिए मुझे बुलाए हो, प्रभु आपका मकसद क्या है। परमेश्वर आप मुझसे बातें करो, प्रभु मैं आपका सुनना चाहता हूँ, प्रभु आपके वचनों को मैं समझना चाहता हूँ। अगर आप में से कि कोई भी एक व्यक्ति इस प्रकार की मानसिकता को धारण करता है परमेश्वर के साथ अपना एक अलग रिश्ता निर्माण करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, आप वो 21वीं सदी के व्यक्ति रहोगे जो आने वाले सदी में याद किए जाओगे परमेश्वर के लिए। आपको मालूम है, हम जितने भी बाइबल के सेवक लोग को पसंद करते, प्रेम करते हैं, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो लूका हो, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो पौलुस हो, चाहे वो तिमोथी हो, आप किसी को भी पसंद कर देखो और उनकी जो जीवन शैली है आप उसके बारे में पढ़ाई कर देखो, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वे कहाँ पर रहते थे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी होती थी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि उनके बैंक बैलेंस कितने होते, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज मालूम पड़ेगा कि उन्होंने सेवा कितने सर्वोत्तम तौर पर किया। आपको एक चीज मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार वे परमेश्वर के लिए जिए। आपको एक चीज मालूम पड़ेगा किस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के लिए दुख उठाया। आपको एक चीज मालूम पड़ेगा किस प्रकार वे परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए वे क्रूस पर मरे या वो मारे गए। आपको यही चीज मालूम पड़ेगा, आपको दूसरा कोई चीज नहीं मालूम पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर आए बहुत सारे चीजों को कहने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए, उनमें से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने किया। लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, उन्होंने एक चीज़ हम हर एक इंसानों के हृदय में डाला, और वह यह है कि वो क्या चाहता है, वो किस प्रकार आपसे प्यार करता है। आज अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हो तो आपका दृष्टिकोण केवल एक ही होने दो। अगर आप सेवा के लिए बुलाए गए हो तो आप क्या कर रहे हो उन चीज़ों के लिए, आप उन चीजों के लिए क्या कर रहे हो। अगर आप 24 घंटा सोने वाले लोग हैं और आपको लगे, आप ऐसा सोचते हो कि प्रभु आकर आपको इस्तेमाल करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर किसी भी आलसी व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करते हैं, पूरे बाइबल में भी नहीं है और पूरे इतिहास में भी नहीं है। परमेश्वर किसी भी आलसी व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके अंदर जो भी कमियां हैं, होने दो कि वो सारी चीज़ों को आप प्रार्थना में उंडेलो। इन दिनों में आप अगर परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो सेवकाई करने के लिए खास करके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप समर्पण करो कि प्रभु आप मुझे बताओ, प्रभु आप मुझसे बातें करो, प्रभु आप क्या चाहते हो, प्रभु आपकी मर्जी क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आप इसे जानने का प्रयास करो। अगर आप उन सारी चीज़ों को साइड में रखकर, बहुत सारे घाव, बहुत सारे चोट, बहुत सारे दर्द, बहुत सारे बातें जो लोगों ने आपके बारे में कहा है, अगर आप इन सारी चीज़ों को लेकर अगर हर दिन अपना जीवन जियोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप हमेशा नाराज रहोगे, आप हमेशा संघर्ष में रहोगे, परेशान रहोगे, अकेले में रहोगे और आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि आप जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ों को करें, लेकिन ये सारे घाव जो है आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं देंगे। आपको पता है, आप जो जूते पहने हो, सैंडल्स पहने हो या स्लीपर पहने हो, अगर आपके जूतों में, सैंडल में, स्लीपर में अगर छोटा सा पत्थर भी आ जाता है, तो जो रफ्तार से आप चलते हो, रफ्तार से आप चल नहीं सकते।
आपका रफ्तार 90% कम हो जाएगा। 10% नहीं, 20% नहीं, 90%। ट्राई कर देखना कभी। बिना कंकड़ के अगर आप जूते पहनते हो तो आप जूते पहनो और दौड़ो और देखो कि 1 मिनट में आप कितना चक्कर लगा सकते हो आपके ग्राउंड का। और उसके बाद एक छोटा सा कंकर अपने जूते में डाल लो और उस कंकर के साथ दौड़ने का प्रयास करो। आप देखो कि 1 मिनट में आपने कितना चक्कर लगाया। लगभग 90% आपका जो दौड़ है या जो रफ्तार है वो कम हो जाएगा एक छोटे से कंकड़ की वजह से। सेम उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए हैं, ये कोई भी बात अपने जिंदगी में मत रखिए कि वो चीज आपके रफ्तार को कम कर देगा और आपका ध्यान भटका देगा। आपका ध्यान आपके मंजिल पर नहीं रहेगा, आपका ध्यान उस कंकड़ पर रहेगा कि कब मैं रुकूं और अपने जूते में से उस कंकड़ को निकालूं। आपका फोकस पूरी तौर पर वो कंकड़ अट्रैक्ट कर लेगा। जो समस्या आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो पैसों की समस्या हो, चाहे वो जो भी चीजों की समस्या हो, अगर आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हो, आप अपना 100% समर्पण करो सेवकाई करने के लिए। देखो किस प्रकार परमेश्वर हर चीजों का हिसाब किताब बराबर से करते हैं। पौलुस के बहुत सारे शत्रु थे, पौलुस के बहुत सारे दुश्मन थे, पौलुस को बहुत बार मारने का प्रयास किया। शत्रुओं ने भी और शैतान ने भी काफी बार जितना हो सके प्रयास किया कि उसके जिंदगी को खत्म कर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का उद्देश्य उसके साथ जुड़ा हुआ था। वो परमेश्वर के उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ था, वो परमेश्वर के दर्शन को लेकर चल रहा था। तो कौन सा शैतान और कौन सा मनुष्य उसके जिंदगी में जोखिम लेकर आ सकता है या हानि लेकर आ सकता है? वो हर एक हानि से बाहर आ जाता था। कई बार ऐसा लिखा गया बाइबल में कि पौलुस को पथराव कर दिया गया। और आपको मालूम है पथराव ये बहुत डेंजरस चीज है बाइबल में, बहुत डेंजरस मौत है, बहुत डेंजरस मौत। और उस मौत से कोई नहीं बचा है, क्योंकि जहां पर लोगों को पथराव किया जाता था वहां पर बहुत ही नोकीले पत्थर हुआ करते थे और उस नोकीले पत्थर से लोगों को इस प्रकार मारा जाता था कि लोग बचना इम्पॉसिबल है, असंभव है। पौलुस को जब मारा गया कि चेक कर कि यह व्यक्ति मर चुका है, उसे लेकर फेंक दिया गया। और बाइबल कहता है कि कुछ समय के बाद पौलुस वापस वहां से उठा और वापस सेवकाई करने चला गया। सोचो, हालांकि उसे बहुत तकलीफ हुई जब लोग पत्थर मार रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। परमेश्वर के दूत सामने आकर खड़े थे और उन्होंने कहा, ओ पौलुस तुझे एक भी पत्थर नहीं लगेगा, सारा पत्थर हम कहें। नहीं, उसे बहुत चोट लगा था। कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहे थे वो तो परमेश्वर थे, उन्हें कैसे चोट लगा? नहीं, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, उन्हें बहुत वेदना हो रही थी। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानती ये क्या कर रहे, प्रभु इनको माफ कर। वो पूरी तौर पर टूट चुके थे शरीर के तौर पर। पौलुस पूरी तौर पर चकनाचूर हो गया था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के उद्देश्य को दूर नहीं रखा अपने से। अगर हम उनके जगह पर होते, हम कहते हैं, हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है शद्रक के बारे में, मेशक के बारे में, अबेदनगो के बारे में, हमने कहानी सुनी है दानियेल के बारे में, हमने बहुत सारी कहानी सुनी है, लेकिन कोई भी कहानी हम पर काम नहीं कर रही है। देखो 4 लोग आकर हमको मार कर चले गए और कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु कहाँ गए आप, मुझे बचाए नहीं। ये हमारी स्टोरी होगी। लेकिन देखो ये लोग की स्टोरी, ये इतने परमेश्वर में मगन हो चुके थे, ये परमेश्वर के दर्शन में इतने खो गए थे कि इनको परवाह नहीं अपने जान का भी, इन्हें परवाह नहीं है। हम काफी बार कंप्लेंट्स करते हैं, खास करके वे लोग जो सेवा करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई भी चीज की कमी घटी हो जाती है तो हम काफी बार कंप्लेंट्स करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, अगर आप सेवा के लिए बुलाए गए हो, एक चीज अपने ध्यान में रखो और वो यह है कि प्रभु क्या चाहता है। बाकी जो भी चीज का सामना करना है आपको बस सामना करना है, और आपको सामना करना ही होगा बहुत सारी चीजों का। कोई भी सेवक खास करके न्यू टेस्टामेंट से, नए करार में से रिलैक्स जिंदगी नहीं जिया है। और अगर हम सोचते कि हम रिलैक्स जिंदगी जिए तो शायद आप किसी और यीशु को फॉलो करते, शायद आप किसी और बाइबल को फॉलो करते। खास करके सेवक, मैं विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक विश्वासी सेवक नहीं है,
जो विश्वासी है वो अपना सोच बनाए रखे कि आपका एक खुद का बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा, उसमें बहुत सारे विश्वासी रहेंगे, वो आप सोच सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन अगर आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल जिस सेवा के बारे में बात करती है उस सेवा के बारे में सोचो। बाइबल जिस प्रकार सेवा करने के लिए कहती है उस सेवा के बारे में सोचो। और अगर आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं तो वही बात जो बाइबल कहती है वही बात आपके जिंदगी में पूरी होगी। उसी प्रकार लोग आपको ठुकराएंगे, उसी प्रकार लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, उसी प्रकार लोग आपसे नफरत करेंगे, उसी प्रकार लोग आपके अच्छाई के बारे में सोचेंगे नहीं, उसी प्रकार लोग आपके सामने एक बात करेंगे और पीठ पीछे एक बात करेंगे। जो लोग आपके साथ है वही लोग आपको फंसाएंगे, जो लोग आपके साथ है वही लोग आपको कोर्ट कचहरी में लेकर जाएंगे, जो लोग आपके साथ है, जो आपके साथ खाते हैं वही आपको बेचेंगे। और ये रिपीट और रिपीट ये होता रहेगा जब तक यीशु नहीं आता है। और जो सेवक है उसको सहन करना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उसको सहन करना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे आप कितने बुद्धिमान क्यों ना हो जाए। यही मसीह सेवक का जिंदगी है। जो लोग सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं, मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अगर आप इन सारी चीजों से गुजर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं। इसका मतलब है कि आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं। अगर आपके जीवन में वही समस्या रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं। पतरस के साथ जब यीशु ने पहली बार मुलाकात की, नाव खाली था। दूसरी बार मुलाकात की, नाव खाली था। पहली बार जब मुलाकात की, नाव भर दिया और पतरस ने उस भरे हुए नाव को साइड में कर दिया। दूसरी बार जब मुलाकात की, यीशु ने नाव भर दिया, उसने दूसरी बार भी नाव को साइड में कर दिया और कहा, प्रभु इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं सेवा करूंगा। और मालूम है उसने बहुत अद्भुत सेवा की, उसने बहुत अद्भुत सेवा की। उसको मालूम पड़ गया कि मेरी कमजोरी डर था और मैं अब डर पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। मैं अपने डर पर, मैं मौत से डरता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा उस मौत को भी सहन करने के लिए। और पतरस अपनी आखिरी सांस में एक ही चीज कहता है कि प्लीज यीशु मसीह जिस प्रकार क्रूस पर मरे, आप मुझे उस प्रकार मत मारो, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूं। मेरे क्रूस को तुम उल्टा कर देना और मुझे उल्टा आप क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि शायद मैं उस योग्य हूं। और पतरस का मौत उल्टा कर कर, क्रूस को उल्टा कर कर ही दिया गया था। वही पतरस जिसके पास पहली बार जब यीशु मुलाकात करते हैं तो बहुत सारे मच्छियों को देते हैं और वो मच्छियों को वो इस्तेमाल नहीं करते। यीशु मसीह मुलाकात करते हैं जक्कई से, जो कि विश्वासी था। मैं उसे सेवक नहीं कहूँ क्योंकि बाइबल में सेवकाई के बारे में, उसके सेवकाई के बारे में नहीं लिखा है। जब वो मुलाकात करते हैं उससे, वो ये नहीं कहता कि प्रभु प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो ना, कि और मैं किसी से ना टैक्स कलेक्ट करूँ और मैं 4 लोगों को लूटूं और मेरे पास इतना सारा हो। नहीं, जब यीशु से मुलाकात होता है वो कहता है, प्रभु मैंने जिसका भी लूटा है मैं 4 गुना उसे देने तैयार हूँ, और जो मेरे पास है प्रभु वो मैं गरीबों में बांटने तैयार हूँ, मैं गरीबों में देने के लिए तैयार हूँ। और देखो यीशु कहता है कि आज इस घर में उद्धार प्राप्त हुआ। ज्योतिष लोग जब यीशु मसीह बहुत छोटे रहते हैं, ज्योतिष उनसे मिलने के लिए आते हैं, और जब यीशु से मुलाकात करते हैं वो अपने रास्ते में वापस नहीं जाते हैं, वो दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी यीशु मसीह के मुलाकात के बाद ही वैसी ही रहती है जैसे हम पहले जीते थे, तो शायद हमने सच्चे परमेश्वर से मुलाकात नहीं की है, हम शायद परछाई से मुलाकात की है, शायद या तो दूर से हमने कुछ तो नज़ारा को देखा है। लेकिन अगर हम सच्चे यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे तो हमारा रास्ता और हमारी ज़िंदगी टोटल बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति यीशु से मुलाकात करता है, यीशु से मुलाकात करने के बाद भी अगर उसकी आदतें बदलती नहीं है, तो शायद उन्होंने अभी तक यीशु से मुलाकात नहीं किया है, उन्होंने मुलाकात नहीं किया है। क्योंकि यीशु से मुलाकात होने के बाद इम्पॉसिबल है, असंभव है कि हम उस यीशु को मानते हैं और उसका स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। सो आज हमें अपने आप को जांचना है, दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन बदलाव देखने के लिए कि क्या जो चीज़ों को हम अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, क्या वो चीज़ें सही है या फिर हम किसी और चीज़ों को महत्व दे रहे थे। अगर आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हो, मैंने काफ़ी सारे लोगों से गवाही सुना है और मेरी भी ये गवाही है। मैं जब मुनाफे के बारे में सोचता हूँ, कुछ करने के बारे में सोचता हूँ, मैं हमेशा वहाँ पर नुकसान देखता हूँ।
मैं हमेशा वहाँ पर नुकसान देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कुछ व्यवसाय शुरू करने के लिए मैं बहुत सारे नुकसान का सामना उठाता हूँ और फिर परमेश्वर मुझे उस नुकसान से बाहर निकालते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि अब कुछ नया करूँ और फिर मैं नुकसान का सामना उठाता हूँ और फिर परमेश्वर मुझे उस नुकसान से बाहर निकालते हैं। और मैंने काफ़ी बार इन चीज़ों को देखा है। फिर मैंने कहा अब कुछ दिनों पहले कि मैं ऐसे कोई चीज़ नहीं करूँगा जिसके द्वारा मेरा फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने हमेशा नुकसान सामना किया है। मैं कुछ सेवक लोग के बारे में सुन रहा था, वे लोग बहुत अच्छे तौर पर स्टेट एजेंट्स थे, जहां पर वो बड़े बड़े इमारत को खरीदते थे और बेचते थे और लाखों का फायदा होता था एक डील में। अब ये सबके साथ ऐसा नहीं है, तो आप अगर इसमें हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आपके साथ भी होगा, नहीं, मैं सेवकों के बारे में बात कर रहा हूं और उसमें से सब नहीं, चंद। तो मैं सुन रहा था गवाही, तो जब वो सेवक परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, उसने कहा प्रभु मुझे 1 साल का टाइम दे और ये 1 साल में मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं पैसे इकट्ठा करूंगा और उसके बाद मैं सेवकाई करूंगा। परमेश्वर ने फिर कुछ समय के बाद वापस बात किया, उसने कहा प्रभु 1 साल का समय दे। उस 1 साल के समय में जहां पर वो अपने कंपनी में टॉप लेवल पर था सेलिंग में, वो अचानक डाउन लेवल पर आ गया। उसका बॉस उससे पूछने लगा कि आप इस साल में मेरा मुनाफा नहीं किए, आपने मेरा घाटा कर दिया है। फिर वो उस बॉस के साथ शेयर करता है कुछ बातों को कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर ने मुझे सेवा करने के लिए कहा है और मैंने कहा कि प्रभु मुझे 1 साल का वक्त चाहिए और उसी की वजह से प्रॉब्लम है। उसने कहा एक काम करो, ये आपका 1 साल का सैलरी एडवांस आप ले लो और काम छोड़ दो। लाखों रुपए उसको दिए। फिर परमेश्वर उसने लिए उस पैसों को, फिर परमेश्वर ने उससे बात किया, मैं नहीं चाहता कि तू इस पैसों से सेवकाई शुरू कर। इस पैसों को उठा और उसने और किसी सेवक को जाकर देने के लिए कहा। वो जाता है और वो सारा जो पैसा है वो डोनेट कर देता है और वो टोटल जीरो हो जाता है। परमेश्वर कहते हैं कि अब मैं चाहता हूं कि तू सेवकाई शुरू कर। वो अपने परिवार को लगभग मुझे लगता है कि 3 या 4 उनके बच्चे थे और भी बड़ी फैमिली थी, वो एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए तय करते हैं और जब वो वहाँ पर जाने के लिए तय करते हैं उनके पास कोई पैसा नहीं था। परमेश्वर वो सारा चीज़ प्रबंध करते हैं, वो सारा चीज़ प्रबंध करते हैं, वो सारा चीज़ प्रबंध करते हैं। और वहाँ से जो उनकी सेवकाई शुरू हुई, उन्होंने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अब तक उनकी सेवकाई बहुत अद्भुत तौर पर, सामर्थ्यशाली तौर पर आज भी प्रभावित कर रही है। उनका नाम जॉन जी लेक है। जॉन जी लेक, मैंने सुना पास्टर जोसेफ प्रिंस के बारे में भी कि किस प्रकार वे ऐसे सारी चीज़ों में थे और परमेश्वर ने ऐसे सारी चीज़ों से उन्हें बाहर निकाला। मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, खास करके अगर आप सेवक है और आप ऐसे सारे घाटों से गुजर रहे हो, ऐसे सारे समस्याओं से गुजर रहे हो, ये अच्छा है कि वो सारी चीज़ों को रोक दे और परमेश्वर काम को आगे बढ़ाए। क्योंकि वहां पर आपके पास पैसा हो या नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक चीज होगा और वो होगा परमेश्वर की शांति, और वो शांति आपकी अगुवाई करेगी। देखो, एक चीज जब मैं सोच रहा था, खास करके मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनको परमेश्वर ने सेवा करने के लिए बुलाया, आपको क्या चाहिए? आपको आपके अकाउंट में ढेर सारा पैसा चाहिए या आपको अपने हर दिन का जो भी आपको लगता है वो सारी ज़रूरत बेस्ट तौर पर पूरी होती है, आप सेहतमंद हैं, आप सेवकाई कर रहे हैं हर जगह पर जाकर और परमेश्वर आपके सारे चीज़ों का देखभाल कर रहे हैं। आप क्या चाहोगे कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, या तो दूसरी जगह पर आपके पास ढेर सारा चीज़ें नहीं है लेकिन परमेश्वर बहुत अच्छे तौर पर प्रबंध कर रहा है और आप सुकून से जी रहे हो, शांतिपूर्वक जी रहे हो। समस्या बहुत है लेकिन उस समस्या के मध्य में परमेश्वर की असीम शांति ने आपको थाम कर रखा। ओ, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पास उतने सारे पैसे, क्यों मालूम है? क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी कम हो जाए, पता नहीं अब कब ये पूरा होगा, क्योंकि हमें 1 साल पूरा चलाना है। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर प्रबंध करता है, परमेश्वर जरूरतों को पूरी कर रहा है, परमेश्वर ने सेहतमंद रखा है। हमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी प्रकार के दवाई को खाने की जरूरत नहीं है, हमें अकस्मात तौर पर हमारा एक्सीडेंट नहीं होता है,
हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हर दिन की रोटी प्रबंध कर रहे हैं, वो इतना काफी है, इतना काफी है। खास करके उन लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं जो सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। प्रियो, अगर आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हो, अपने दिल को परमेश्वर के हाथों में दो। आपके पास पैसा होना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन पैसों के पास आप होना ये बहुत गलत है। हमारे पास पैसे हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या हम पैसों के पास हैं? इफ यू आर हैविंग मनी, दैट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट मनी शुड नॉट हैव यू। आप पैसों के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। आज हम बहुत सारे मसीह लोग पैसों के नियंत्रण में हैं, और वो सबसे बड़ी समस्या है परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर के राज्य के लिए शैतान समस्या नहीं है, क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। वहाँ पर शैतान नहीं है, वहाँ पर पैसा है और परमेश्वर है। आप रुपया और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। शैतान कोई मैच नहीं है, परमेश्वर के राज्य में शैतान का कोई मैच नहीं है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में पैसों ने परमेश्वर का स्थान ले लिया। मुझे लगता है कि अगर आप लूका किताब 18 अध्याय में पढ़ोगे तो वहां पर एक धनी व्यक्ति के बारे में लिखा है। वहां पर ऐसा लिखा है कि एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आते हैं और पूछते, प्रभु, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु उसके दिल को देखते हैं और कहते हैं कि व्यवस्था को पूरा करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, माँ बाप का आदर करो। वो सारी व्यवस्था बताते हैं, लेकिन वो पहली व्यवस्था को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो पहली व्यवस्था है उसी चीज को ये फॉलो नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति कहता है, वो धनी व्यक्ति कहता है कि प्रभु, मैं बचपन से ही जो भी आपने कहा मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूं, मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूं। यीशु कहते हैं, ठीक है, अगर तू बचपन से फॉलो कर रहा है तो एक काम कर, अपना सारा पैसा गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वो उस चीज को सुनता है और वो यीशु से टर्न करता है और वो चुपचाप वहां से चले जाता है। वो कोई दूसरा सवाल नहीं करता है। जब आप 19वें अध्याय में पढ़ोगे, उस 19वें अध्याय में जक्कई के बारे में लिखा है। यीशु जक्कई से एक ही चीज कहता है, और वो है कि मैं तेरे घर पर आना चाहता। वो कोई व्यवस्था नहीं देते। और जब यीशु जक्कई के घर पर पहुंचते हैं, जक्कई वो सारे पैसों को उठाकर कहते कि प्रभु, मैं देने के लिए तैयार हूं। और यीशु कहते कि आज इस घर में उद्धार प्राप्त हुआ है। एक जगह पर वो व्यक्ति पैसों को अपना प्रथम स्थान दे दिया था, इसलिए वो यीशु से दूर हो गया। आज हम काफी लोग जो सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, पैसों को अपना प्रथम स्थान दे रहे हैं, इसीलिए हम सेवकाई से दूर दूर जा रहे हैं। हमारे मन में तो है, हमारे मन में तो है कि प्रभु की सेवा हम बहुत अच्छे तौर पर करें, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे मालूम है? कहीं ना कहीं हम शायद उस धनवान व्यक्ति के जैसे सोच रहे हैं, या तो फिर धनवान बनने के बारे में सोच रहे हैं, और उसी के वजह से हम पीछे जा रहे हैं। परमेश्वर बेदारी का एक नया लहर लाने पर है, और परमेश्वर इस 21वीं सदी में हर एक देश से, हर एक शहर से परमेश्वर लोगों को चुनना चाहते हैं। परमेश्वर लोगों को चुनना चाहते हैं जो उसके साथ में चले, जो नम्र रहे, जो परमेश्वर की बातों को समझे और अपने जीवन में वो परमेश्वर को इजाज़त दे कार्य करने के लिए। और देखो किस प्रकार जब हम इन छोटी छोटी बातों करेंगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर किस प्रकार हमारा इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार हमारा इस्तेमाल करेंगे उन सारी अद्भुत बातों को हमारे जीवन में देखने के लिए, उन सारी अद्भुत चीज़ों को हमारे जीवन में देखने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप गवाही सुनोगे कि किस प्रकार परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब इन चीज़ों को प्रथम स्थान देना चालू करोगे, घर, पैसा, अन्य सारी चीज़ें, पौलुस कहता है ये सारी चीजें मेरे लिए कूड़े कचरे के समान है। परमेश्वर उस दिल को देखता है, उस बात को देखता है, और वो किस प्रकार उसे ब्लेस करता है। बाइबल कहता है परमेश्वर सुलेमान से पूछते हैं कि सुलेमान, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? सुलेमान कहता है एक बहुत खूबसूरत चीज कहता है। वो कहता है, परमेश्वर आपके लोगों का न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें।
क्या करने के लिए? आपके लोगों का न्याय। न्याय इसका मतलब ये नहीं जैसे आप सोचते हैं कि आप कैसे लोगों का न्याय कर रहे हैं। नहीं, न्याय करने मतलब उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको चलाने के लिए, उनको आपकी बातों में बढ़ाने के लिए। मतलब बाहर की उनकी आवश्यकता था, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको चलाने के लिए। प्रभु आप मुझे बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें। और आपको मालूम है कि सुलेमान के जैसा बुद्धि अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। वो एक अद्भुत व्यक्ति था। हालांकि उसने आगे जाकर बहुत सारी अपनी मनमानी की, लेकिन उसने बहुत अच्छे तौर पर अपने लोगों को संभाला। उसने बहुत अच्छे तौर पर अपने लोगों का मार्गदर्शन किया। आज परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सुनना चाहते कि प्रभु आप प्लीज मुझे बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। परमेश्वर आप बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। प्रभु आप बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें कि मैं आपके सुसमाचार को लोगों के साथ बांट सकूं। प्रभु आप बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें ताकि मैं जिस व्यक्ति से बात करूं प्रभु वो आपको समझ पाए। प्रभु आप बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें आपकी बातों को सुनने के लिए। प्रभु आप बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें परमेश्वर उन सारी बातों को समझने के लिए जो आप चाहते। प्रभु हम चाहते कि प्रभु आप अपना बुद्धि और ज्ञान हम पर उंडेले। प्रभु 24 घंटे आपके बुद्धि ज्ञान में कार्य करने के लिए हमें मदद कर, हमें सहायता कर। प्रभु आपके मन के द्वारा हम लोगों से प्रेम करें। प्रभु हमें मदद कर, हमें सिखा कि प्रार्थना कैसे की जाती है। जब आप इस प्रकार का हृदय परमेश्वर के सामने लेकर जाओगे, परमेश्वर उस हृदय को देखकर मैं आपको कहना चाहता हूं ना, वो आपको इस्तेमाल करने लगेंगे। और जो चीजें आपके पास नहीं है वो ऑटोमेटिक आपके जीवन में वो बढ़ते चली जाएगी। आपको उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपको आपके खाने के लिए, आपके रहने के लिए, आपके कपड़ों के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। प्रभु अब ये क्रिसमस, आने वाले क्रिसमस में मैं क्या पहनूं? परमेश्वर मेरे पास जूते नहीं है, प्रभु मेरे पास अच्छे। आपको इन चीजों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अविश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 लिखा गया कि अविश्वासी लोग इन सारे चीजों के पीछे रहते हैं, इन सारी चीजों की अपेक्षा करते हैं। लेकिन अगर तुम मेरा राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करोगे, ये सारा चीज ऑटोमेटिक तौर पर तुम्हारे पीछे हो लेगा। हम ऐसे लोग बने जो परमेश्वर को चाहने वाले लोग हैं। प्रभु आप अपना बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें आपके लोगों का मार्गदर्शन करने। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो कि होने दो, परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हम पर इस प्रकार का बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करें। प्रभु आप इस बुद्धि ज्ञान को हमारे पर उंडेले प्रभु जी, कि हम कार्य कर पाए आपकी बातों में, हम प्रभु अनुभव कर पाए आपकी चीजों को, प्रभु आपकी मनसा को हम इस पृथ्वी पर पूरा कर पाए। परमेश्वर अपनी आंखें बहुत ही अपेक्षा के साथ इस पृथ्वी पर लगाए हुए हैं, इस पृथ्वी पर लगाए हुए हैं। अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, अपने दर्शन को थोड़ा सा बदले। आप अपने समस्या से कैसे बाहर निकलोगे वो जानता है, वो जानता है, वो समझता है। एक लास्ट चीज कहूंगा फिर हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहता है कि जब पहली बार पतरस के साथ यीशु का मुलाकात होता है, आपने सब सुना कि कैसे यीशु मसीह उसके नाव को मच्छियों से भरते, जो उसकी अपेक्षा थी, अपेक्षा के बाहर उसे ब्लेस करते। सोच कर देखिए, अगर पतरस उस मोमेंट में, उस क्षण में अगर यीशु के पीछे नहीं हो लेता और वो कहता कि प्रभु मुझे पहले मेरा जो समस्या है वो समस्या को हल करने दे, उस समस्या से बाहर निकलने दे, मैं बाद में आपके पीछे आऊंगा। कुछ समय के बाद लिखा गया है कि उसकी जो सांस है वो बहुत बीमार पड़ जाती है, उसका बुखार नहीं उतर रहा था। अगर पतरस यीशु का फॉलोवर नहीं होता, अगर पतरस यीशु के पीछे नहीं गया होता तो उसकी सांस मर जाती, लेकिन ठीक नहीं होती। वो यीशु के पीछे था, उसी की वजह से यीशु कहता है मैं रेडी हूं तेरे घर पर आने के लिए। और यीशु उसके सांस को छूते ही बाइबल कहता है उसका सारा बुखार उतर जाता है, वो चंगी हो जाती है और यीशु की सेवा करने लगती है। उसके वजह से उसकी सांस भी सेवकाई करने लगती है। अगर उसने वो निर्णय उस दिन नहीं लिया होता तो शायद वो भी नहीं सेवा कर पाता और उसकी सांस भी सेवा नहीं कर पाती। आप केवल अपने वर्तमान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो आपको बुलाया है वो आपके भविष्य को देखता है और वो देखता है कि कितने सारे सेवक आप लोग के जनरेशन के द्वारा, आपके पीढ़ियों के द्वारा वो खड़े होने पर है। और अगर आप इस चांस को मिस कर देते तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप सबसे दुविधा वाले चीजों का आप सामना करने पर है। क्योंकि प्रभु जिसको बुलाता है वो उन्हीं लोगों को बुलाता है जो सबसे डेंजरस है, सबसे डेंजरस है।
आप किसी के बारे में पढ़कर देखो, पतरस बहुत डेंजरस था, वहाँ के लोग बहुत डेंजरस थे, चेले बहुत डेंजरस थे। गसमनी के बाद में जब यीशु को लोगों ने पकड़ने के लिए आए तो बाइबल कहता है कि लोगों ने वो खंजर निकाला और एक का कान काट दिया। तो कैसे सेवक लोग होंगे, वो बहुत डेंजरस थे। और यीशु जानता है कि आपका फ्यूचर कैसे है, और वो आपको चुनता है आपको ऐसे बनाने के लिए कि आपके आने वाली कम से कम 10 पीढ़ी आपको स्मरण कर पाए, आपको याद कर पाए। अगर आप अपने मौजूदगी या इस प्रकार की जो सिचुएशन आप सामना कर रहे हो, मौजूद सिचुएशन, प्रेजेंट जो कंडीशंस है, अगर आप केवल उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उस पर पर्दा डाल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जो चीज़ें आपने अपने भूतकाल में किया उसको एक साइड में रखो और आज से एक निर्णय लो कि परमेश्वर मुझे मदद कर आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आपकी बातों को पूरा करने के लिए, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। और अगर प्रभु ने आपके दिल से कभी भी बात की है सेवकाई के लिए, तो वापस एक बार आप सेवकाई करने के लिए खड़े हो जाए। शायद आप चर्च नहीं चला सकते हैं, या शायद आप चला सकते हैं, शायद आप प्रार्थना नहीं कर सकते, शायद आप अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे आप आराधना नहीं कर सकते, शायद आप आराधना अच्छे करने वाले लोग रहेंगे। जो भी चीज़ों के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उन चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में इन दिनों में करना चालू करें और देखें परमेश्वर कैसे आपकी स्थिति और परिस्थिति में बदलाव लेकर आते हैं। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे कुछ समय के लिए और प्रभु को स्मरण करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, परमेश्वर की बातों को सुनेंगे और प्रभु को मौका देंगे फिर एक बार हमारे दिल को तैयार करने के लिए। थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, हालेलुया। कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, ये समय हमारा और परमेश्वर का है। होने दो कि वो हमारे दिल से बात करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, वी वर्शिप यू। अगर आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं तो आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग बने। हालेलुया लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु हमें मदद कर, हमें सहायता कर परमेश्वर। प्रभु हम भटक चुके थे, हम किसी और चीज़ें और मकसद के पीछे चले गए थे। हमें मदद कर प्रभु आपके मकसद के पीछे जाने के लिए, आपके दर्शन को पूरा करने के लिए। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और एक अच्छी प्रार्थना करें, यह जानते हुए कि आप कौन से राह पर थे और परमेश्वर आपको कौन से राह पर लेकर जाना चाहता है। क्या आपने कभी कोई वचन को पढ़कर ऐसा सोचा कि प्रभु मैं भी ये करना चाहता हूं? किसी किताब को पढ़कर क्या प्रभु ने आपके हृदय से बातें की कि प्रभु मैं भी इस सेवक जैसे बनना चाहता हूं? क्या कभी आपने ऐसी प्रार्थना की? क्या कभी किसी सेवक को टीवी पर देखकर आपने कहा कि प्रभु मुझे भी ऐसा इस्तेमाल कर? क्या कभी आपने किसी की गवाही को सुनकर आपने ये कहा कि प्रभु मैं जब सेवा करूं तो ऐसी गवाही मेरी सेवा में भी होनी चाहिए? क्या कभी कोई सपना आपने देखा, कभी कोई दर्शन आपने देखा सेवा को लेकर? अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ों को अपने ज़िंदगी में किए हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आइए दोबारा उस परमेश्वर के पास। वो आपको एक मौका देना चाहता है, वो मौका मत गवाइए प्रियो। Worship you Lord Jesus। वो मौका मत गवाइए। वो स्वामी, वो उद्धार करता, वो सृष्टि करता, अगर उन्होंने आपको बुलाया है तो इस मौके को मत गवाइए। आप समझौता नहीं करें, प्रभु मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे बड़े बच्चे हैं, या फिर मेरी शादी नहीं हुई है, या मेरी शादी हो चुकी है। आप कोई बहाना नहीं बनाए। आप स्वर्ग के उद्देश्य को ठुकरा रहे हैं इस पृथ्वी के छोटी छोटी जरूरतों को पूरी करने के लिए।
वो पूछता है आज कि क्या बेटे, तू मेरी मर्जी को खारिज कर रहा है इस पृथ्वी के चीजों को पूरा करने के लिए। तुझे इतना पसंद आ गई ये दुनिया कि तू इस दुनिया को सजाने के लिए योजना कर रहा है, और जो तेरा सजाया घर है उसको तू नकार रहा है। याद करे एक वक्त कि आप ऐसा दिल लेकर चलते थे कि मैं बस सेवा करूंगा और कुछ नहीं। लव यू जीसस। प्रभु फिर एक बार आप बातें करें। Yes, my Lord. प्रभु हम कौन है परमेश्वर कि आप हमें स्मरण करते हैं? मनुष्य क्या है कि आप उसके बारे में विचार करते हैं? प्रभु इतने अद्भुत अद्भुत ग्रह, चांद, सितारे हैं प्रभु जो आपने बनाए हैं, हमसे लाखों गुना खूबसूरत, लेकिन फिर भी परमेश्वर आप हमसे प्यार करते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। उसने अगर आपको चुना है, आइए उस बुलाहट को स्वीकार करें, उस बुलाहट से न भागें। आपने गलतियां की, आपने उसके बाद को स्वीकार किया, आप अपने तौर पर जिंदगी जी रहे थे। आज वो दिन है जहां पर आप समर्पण कर सकते हैं। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम योना था। योना से कहा, योना मैं चाहता हूं कि तू निन्वे में जा और निन्वे के शहर के विरोध में प्रचार कर। योना ने सोचा, निन्वे एक सबसे खतरनाक शहर है प्रभु, मैं जाकर मर जाऊंगा। उसने अपने प्राण को बचाने के लिए तरशीश भागना शुरू किया। उसने कहा, मैं निन्वे नहीं जाऊंगा, मैं उसके विरोध जो देश है मैं वहां पर जाकर अपना जीवन बिताऊंगा। प्रभु कहता है कि मैं तरशीश में भी हूं, मैं निन्वे में भी हूं, मैं समंदर में भी हूं और मैं मच्छी में भी हूं, और ये सारी बातें मेरे अंदर है। तू कहां जाएगा मैं भी देखता हूं। वो किराया चुकता करता है और नाव के नीचे जाकर सो जाता है। परमेश्वर एक ऐसी आंधी वहां पर चलाते हैं कि वो नाव का दुर्दशा बदल जाता है, और पता चल जाता है कि यही व्यक्ति है, इसी के वजह से सृष्टिकर्ता शांत नहीं है। जो अपने जान को बचाना चाहता था, उसने आखिर में कहा कि मुझे पानी में फेंक दो, क्योंकि जब मैं मरूंगा तब जाकर यह समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन परमेश्वर कभी किसी का जान नहीं लेता है। उसने जिस चीज को बनाया है, उसने वादा किया कि इसके बाद मैं कभी पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा, मैं हमेशा बचाऊंगा। पूरे बाइबल में कहीं उसका नाम ऐसा नहीं लिखा कि वो जान लेने वाला परमेश्वर है। हर जगह यही लिखा है कि वो बचाने वाला परमेश्वर है। उसने जब मच्छी के पेट में जाकर प्रार्थना करना चालू किया, प्रभु मैं तेरे उद्देश्य से भाग रहा था, मैं अपने दुनिया के बारे में सोच रहा था, मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, मैं अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, मैं अपने भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं गलत था प्रभु। आप अगर मुझे सुरक्षा नहीं दोगे, मैं कितनी भी सुरक्षा क्यों ना कर लूं, वो सुरक्षा मेरे लिए फंदा ही बन जाएगा। उसने प्रार्थना करना चालू किया। उसने 3 रात 3 दिन बिना सोए बिना खाए प्रार्थना करना चालू किया। परमेश्वर ने उस मच्छी को ऐसा मोड़ा कि योना को कोई किराया चुकता नहीं करना पड़ा। उस मच्छी ने योना के उद्देश्य के यहां पर उसकी अगुवाई की। जहां पर परमेश्वर लेकर जाना चाहता था, वहां पर उस मच्छी ने योना को छोड़ा और परमेश्वर
परमेश्वर ने योना का इस्तेमाल किया 1,20,000 लोगों को बचाने के लिए। शायद आप 1,20,000 को नहीं बचा पाओ, लेकिन कम से कम आप किसी एक को ऐसे बचाने पर हो जो 1,20,000 को बचाएगा। अपने आप को तैयार करो। ओ यीशु जी, प्रभु अनुग्रह कर अपने बच्चों पर। हाँ प्रभु, हम अपने मकसद से भटक चुके थे, हम अपने उद्देश्य को, अपने इस संसार को, अपनी दुनिया को प्रभु सजाने में बिजी हो गए थे। हमें मदद कर प्रभु आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जिसको परमेश्वर ने सुसमाचार के काम के लिए चुना है वो सुसमाचार का काम करे। जिसको परमेश्वर ने दान करने के लिए चुना है वो दान करे। जिसको परमेश्वर ने कृपा दिखाने की सेवा दी है वो कृपा दिखाए। जिसको परमेश्वर ने उभारने की सेवा दी है वो उभारे। जिसको परमेश्वर ने मध्यस्थी की सेवा दी है वो मध्यस्थी करे। जिस भी आत्मा से प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, जिस अभिषेक से ब्लेस किया है, उसका इस्तेमाल करें। लव यू लॉर्ड। आइए, अगर आप ये सुनने के बाद भी अगर आपकी भावनाएं जागरूक नहीं हुई है, आपका सोच नहीं बदला है, तो आपने अपना दिल शायद पत्थर का बना लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दुनिया बसाऊंगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं भाई या बहन, वक्त अभी भी है, वक्त अभी भी है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि यह बात मेरे लिए था, तो आप और प्रभु है। हम कुछ दिन और कुछ वक्त के लिए यहां पर हैं। हो सकता है कि अगले हफ्ते आप हमसे चोट खा जाओ और आप शायद कलीसिया ना आओ, लेकिन जो बातें प्रभु ने आपसे कही है उन बातों को अपने जिंदगी में जारी रखो, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हम इंसान मतलबी हैं, जो हमारे साथ अच्छा करते हैं हम उनके साथ अच्छा करते हैं, जो हमारे साथ बुरा करते हैं हम उनके साथ बुरा करते हैं। यही हमारा फितरत है, यही हमारी सोच है और हम ऐसे ही हैं। लेकिन अगर आप सेवा के लिए बुलाए गए हो तो आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करो। उसे कहो, प्रभु मैं वैसा नहीं बनना चाहता हूं जैसा लोग हैं, मैं वैसा बनना चाहता हूं जैसा आप हैं। परमेश्वर आपको यीशु के समान देखता है, क्योंकि लिखा गया कि जैसे मैं इस पृथ्वी पर था वैसे तुम हो। आइए वैसे अपने आप को देखना चालू करो। तू चलाए वही मैं चलूं, तू रुकाए वही मैं रुकूं। तू चलाए वही मैं चलूं, तू रुकाए वही मैं रुकूं। तू दिखाए वही देखूं, तू सुनाए वही मैं सुनूं। तू दिखाए वही देखूं, तू सुनाए वही मैं सुनूं। तू खिलाए वही खाऊं, तू पिलाए वही पीऊं। तू खिलाए वही खाऊं, तू पिलाए वही पीऊं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू
चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, तू चाहिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मदद करें हमें। प्रभु हम आपके पीछे चलने वाले लोग बने प्रभु जी। जैसे आप लोगों को मन्ना खिलाते थे, रात को अग्नि का खंभा बनकर मार्गदर्शन करते थे, दिन को बादल का खंभा बनकर प्रभु आप हमें सुकून देते थे प्रभु जी। वैसे ही हम चाहते प्रभु इस समय वैसी बातें हो। प्रियो यीशु के जो चेले थे, जिसको बहुत सारा चीज दिया गया था, उसने यीशु को धोखा दे दिया। जिसके पास कई सारे पैसा जमा होते थे, उसी ने चंद सिक्कों में यीशु को बेच दिया। जिसके पास कुछ नहीं होता था, उन्होंने कोई गलत चीज नहीं किया। काफी बार हमारे पास जो चीज है वो हमें फंसा देते हैं, हमें प्रभु से दूर लेकर जाते हैं। एक चीज हमेशा कबूल करते रहो, अंगीकार करते रहो। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। एक दिन ऐसा होता है कि एक राजा के सपने में प्रभु आकर उससे कहते हैं कि तू जिस चीज को भी छुएगा वो सोने का बन जाएगा। उस व्यक्ति का नाम मिडास होता है। काफी समय पहले ये स्टोरी किताबों में लिखी गई थी। वो राजा सुबह उठता है, सबसे पहले अपने बिस्तर को छूता है, उसका बिस्तर सोने का बन जाता है। फिर वो अपने पलंग को छूता है, उसका पलंग सोने का बन जाता है। फिर वो अपने दीवारों को छूता है, दीवार सोने का बन जाता है। वो अपने खाने को छूता है, उसका खाना सोने का बन जाता है। कुछ समय तक वो बहुत खुश था, लेकिन एकाएक उसका सामना उसकी लड़की से होता है। वो अपनी लड़की को छूता है, उसकी लड़की सोने की बन जाती है। उसे बहुत दुख होता है। उसने पहले एक ऐसा वरदान मांगा था कि मैं जिस चीज को भी छू वो सोने का बन जाए, लेकिन वही वरदान उसके लिए अभिशाप बन जाता है। काफी बार हमारी जिंदगी में यही होता है, हम जिस चीज को वरदान समझ बैठते हैं वो वरदान काफी बार अभिशाप के रूप में हमारी जिंदगी में आ जाता है।
को भविष्यवाणी का वरदान मिलता है और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं पैसा प्राप्त करने के लिए। काफी बार चंगाई का वरदान मिलता है, उसका इस्तेमाल लोग करते हैं पैसा प्राप्त करने के लिए। काफी बार बुद्धि ज्ञान का शब्द मिलता है, लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी शाप बन जाता है। जो मिला है उसे मुफ्त में इस्तेमाल करें। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे कोई वाहवाह नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रशंसा नहीं चाहिए। जो मुफ्त में मिला है मैं मुफ्त में बांटूंगा। जो आपको मुफ्त में मिला है वो बांटना शुरू करे और देखो कैसे परमेश्वर इतिहास को निर्माण करता है, कैसे परमेश्वर आपका इस्तेमाल करता है, कैसे परमेश्वर बढ़ोतरी करते हैं, कैसे परमेश्वर आपको एक जगह से अनेक जगह पर लेकर जाते हैं। प्रभु जी हम पर अनुग्रह करे, प्रभु हम पर कृपा करे परमेश्वर। हमारी हर एक लालसा वो जो संसारिक है वो खारिज करते इस समय, और प्रभु आप जो चाहते प्रभु उन बातों को हमारे जिंदगी में होने के लिए मदद और सहायता करे प्रभु जी। परमेश्वर आपका अनुग्रह मांगते, आपकी कृपा मांगते, आपकी दया मांगते, आपकी भलाई मांगते प्रभु जी। परमेश्वर आप अनुग्रह करे प्रभु। प्रभु ये टूटे दिल को प्रभु हम आपके पास लेकर आते हैं प्रभु। काफी बार हमने अपनी मनमर्जी की है, काफी बार हमारे उद्देश्यों को पूरा किया प्रभु, आपके उद्देश्यों को साथ में मिलाकर। इस बार प्रभु हमें और एक मौका दे ताकि हम आपके सुसमाचार को दुनिया के कोने तक लेकर जाएं। फिर एक बार वो हिम्मत दे कि हम रास्ते पर निकलकर आपके सुसमाचार को फैलाएं। फिर एक बार वो करेज दे प्रभु जी कि हम गली गली घरों घरों में आपके सुसमाचार को लेकर जाएं। घर कलीसियां चलाएं, लोगों को इकट्ठे करें। हम जानते दिन बुरा है, लेकिन हम जानते प्रभु आप भले हो। समय खराब है लेकिन आप अच्छे हो। बीमारी दुनिया में फैल रही है लेकिन चंगाई आप प्रदान करते हो, हम जानते हैं। और आपने ये सारी बातें हमारे हृदय में डाला, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इस सुबह के समय आपने हमें छुआ, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातें, सारी चीजें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए एक जोरदार ताली बजाएं। हम सब लोग खड़े हो जाए, नाचते गाते हम प्रभु के राज्य में बोएंगे। जिन्होंने दशमांश लाया है अपने दशमांश को अपने हाथों में ले, जिन्होंने अर्पण लिया है अपने अर्पण को अपने हाथों में ले। प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु के राज्य में बोएंगे। लव यू जीसस। उद्धार करता प्रभु, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं सुबह के समय। जिन्होंने भी अपना दशमांश प्रभु लाया, प्रभु ने छू, उनके सोर्स ऑफ इनकम को छू प्रभु जी, उनको ब्लेस करने, आशीषित कर, आपके कहे लिखे हुए वचन के अनुसार चीजें उनके जिंदगियों में होने के लिए, उनके परिवार में, उनके कामकाज में होने के लिए मदद कर और सहायता कर प्रभु जी। हर चीज में उन्हें बढ़ोतरी दे प्रभु जी। खास करके प्रभु जी आपके आत्मिक ज्ञान में प्रभु आप उन्हें बढ़ाए, और जो बोल रहे हैं प्रभु जी उनके बीच को ब्लेस कर प्रभु जी। उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी न आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे और अर्पण को लेंगे। ढोल बजा के, ताली बजा के, खुद को यीशु तेरे लहू में डुबा के। ढोल बजा के, ताली बजा के, खुद को यीशु तेरे लहू में डुबा के, गाऊंगा तेरे लिए। अय्या ये सैया, अय्या ये सैया, अय्या ये सैया, अय्या ये सैया। ढोल बजा के, ताली बजा के, खुद को यीशु तेरे लहू में डुबा के, गाऊंगा
पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह कृपा, पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता अब से लेकर यीशु आने तक हम हर एक लोग के साथ बनी रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हमारे भाई सुनील का जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। क्यों ना वे आगे आ जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे उनके लिए कि परमेश्वर ने चुना और अच्छी चीज़ों में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए क्यों ना अपना राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाएं, हम प्रार्थना करें, प्रभु के उद्देश्य को उनके जीवन पर मांगे, प्रभु की कृपा, दया, करुणा उनके जीवन पर मांगे और जो ये नया साल परमेश्वर ने उनको दिया है, इस नए साल में अद्भुत चीज़ें देखने के लिए मदद करे जो परमेश्वर ने इनके लिए तैयार की हैं। लव यू जीसस, हालेलुया। पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते परमेश्वर। हमारे भाई सुनील सालवी के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने इन्हें चुना परमेश्वर, अपने राज्य में परमेश्वर इनका इस्तेमाल कर रहे, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु ये नया साल उनके जीवन में ढेर सारी नई बातों को लेकर आए जो आपने ठहराई है प्रभु जी। इस नए साल में प्रभु आपके उद्देश्यों को प्रभु जानने, अनुभव करने और पूरा करने के लिए आप मदद और सहायता करें प्रभु जी। प्रभु आपकी शांति, आपकी कृपा, आपकी दया और भलाई हम इनके जीवन पर मांगते हैं और प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। केक लाए, केक भी कटिंग करेंगे। या उनका जो भी फैमिली है, उनकी वाइफ है, उनके दोनों बच्ची हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आगे आ जाए। क्यों हम सब लोग खड़े हो जाएं, ताली बजाकर हम सेलिब्रेट करें, गीत गाएंगे और फिर उसके बाद केक कटिंग करेंगे। थैंक यू। हम सब मिलकर ताली बजाकर गीत गाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday, dear brother Sunil. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear brother Sunil. Happy long life to you. May God bless you, dear. May God bless you, dear. May God bless you, dear brother. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life to dear brother. Happy long life to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तालियों की आवाज केक नहीं मिलेगा। सो गॉड ब्लेस यू। केक आपको जाते वक्त मिल जाएगा। और एक सूचना है, आने वाला जो क्रिसमस है हम लोग